हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा। जैसा कि आज इस मतलब इंडस्ट्री के हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि सैटरडे को भी मार्केट खुली एंड सैटरडे को भी एक्सपायरी हुई या जो भी था। मतलब अजीब तरह के कल कुछ मैसेजेस थे कि मार्केट इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगी। आज कुछ मैसेज हुए हैं। फिर आज जो है तो बैंकेक्स की एक्सपायरी भी थी, साथ में बैंकेक्स के साथ साथ मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी दिखा रही है ऑप्शन चेन में 22 तारीख को, लेकिन आज ही एक्सपायरी हो गई। मतलब कई तरह का कन्फ्यूजन मार्केट में आज जो है तो क्रिएट हुआ। एनीवे, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए हमको तो चार्ट से मतलब है। अगर हमें बाद में पता चल गया कि हाँ ठीक है मार्केट चल रही है, एक बार तो मैं शॉक हो गया था जैसे 10 बजे ना, तो हमने सोचा नहीं नहीं यार अब तो मार्केट बंद हो जाने वाली है। तो मैंने क्या, अभी हम अच्छा खासा निफ्टी में बैठे हुए थे, निफ्टी के पुट में, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मार्केट बंद हो जाएगी, तो 10 बजे मैंने सबको मैसेज कर दिया यार अब 10 बजे तो मार्केट क्लोज हो जाएगी। और वही जो निफ्टी की जो पुट थी मैंने करीब करीब 145 के अराउंड में मैंने शायद बोला था उसके ऊपर बाई करेंगे, और उसके ऊपर बाई किया और चलो ठीक है जो भी था, और वो फाइनली वो 203 रुपए तक पहुंची और हम लोग क्या है थोड़े में ही बुक करके और शायद एग्जिट हो गए। तो इसका मतलब यही है कि कन्फ्यूजन काफ़ी रहा आज। और फाइनली जैसे कि आज देख रहे हैं आप, मार्केट आजकल जो है ना अजीब ही तरह की हो रही। ये सब रिजल्ट टाइम में ऐसा होता है। आप यकीन करिए, आपको ना ऐसी मार्केट में बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। और जनरली मैंने देखा हुआ है कि जो जनवरी का मंथ होता है ना, जनवरी के मंथ में आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम रेडी ही रहता है। ये आज की बात नहीं है, ये लाइफ हिस्ट्री की बात है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जनवरी महीने में आपको थोड़ा सा बस अपने आप में धैर्य रख करके ट्रेड करना है। जैसा मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, आपने कई बार देखा होगा मैं जनवरी में क्यों अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेडिंग इतना ज़्यादा। आप सही मानते हैं आपकी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, कभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ जाएगा, कभी आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ जाएगा, कभी आपका रिलायंस का रिजल्ट आ जाएगा, कभी किसी का रिजल्ट मतलब लूट मार मच रही है और कुछ नहीं। अभी आज ही आप देख लीजिए क्या हुआ। आज के केस में देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश किया, और निफ्टी देखिए आज यहाँ ऐसे नीचे नीचे माइनस में हुआ। क्या मतलब है, लॉजिक क्या है बताइए। कल आप उल्टा, इसी का उल्टा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर कल क्या हुआ था, कल यही हुआ था ना कि बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए नीचे क्लोजिंग दिया और निफ्टी जाकर के ऊपर क्लोजिंग दिया। सब झाल माल चल रहा है। इसलिए देखिए ऐसे मार्केट में आपको एक लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, और बहुत ही शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ आप ट्रेड करिए। नहीं तो फिर बाद में आपको मन करेगा नहीं यार मैं मार्केट छोड़ दूँ, मैं ऐसा कर दूँ ऐसा कर दूँ। देखिए मार्केट छोड़ने से कुछ नहीं होता है। आप लोग ना किसी चीज़ को सीखना नहीं चाहते, सबसे समस्या ये है। और आप ना ईगो में आकर के ट्रेड करते हैं। ईगो का मतलब ये है, अगर आपका मान लीजिए 1000 रुपये का कैपिटल यहाँ पर लॉस हो जाता है ना, आप उसको कवर करने के चक्कर में यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। और जब आप और ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में आप सबको समझा चुका, आप जितनी बार ट्रेड लेंगे वो आपको लॉस जाएगा। आप 1-2 दिन तो जरूर कवर कर लेंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम आप लॉस में रहेंगे, और इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि आप जो है ना, तो जो आपकी हफ्ते भर की कमाई है ना इस मार्केट के अंदर, वो पूरा आप गवा देंगे, ठीक है। तो मत करिए ऐसा। बहुत मार्केट देखिए, मार्केट बहुत ही, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट बहुत डिसिप्लिन का काम है। अगर गलती कर दिया आपने, एक दिन भी आपने डिसिप्लिन साइड किया, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा मतलब महीना खराब हो जाएगा। एक बार ऑप्शन जो सेलर होता है ना, जो सेलर होता है वो अपने डिसिप्लिन से एक बार थोड़ी देर के लिए अगर साइड हो जाएगा तब भी वो चल जाता है। लेकिन ऑप्शन बायर तो भैया, अगर उसने डिसिप्लिन एक दिन भी अपने रूल को ब्रेक किया तो मान लेना कि उसका अकाउंट उसी दिन साफ हो जाएगा। मार्केट यही है। अब देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया मार्केट फिर नहीं बनी है। विदाउट डिसिप्लिन वालों के लिए मार्केट नहीं बनी है, ये आप कंफर्म मानिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में हमने क्या आज की वीडियो में बताया हुआ था आपको, और बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड किया। साथ में हमें भी डिस्कस करेंगे कि मतलब 23 जनवरी, अब 22 को तो शायद है नहीं, 22 को तो राम जी अयोध्या आएंगे, तो 22 को तो देखा जाएगा, लेकिन 23 जनवरी को हम कैसे ट्रेड करेंगे ये हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप यकीन करिए, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो आप मेरी कल वाली वीडियो भी देख लेना, मैंने क्या बोला हुआ था, ठीक है। कल वाली आप वीडियो देख लेना, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर बोला था कि बैंक निफ्टी कहाँ से डाउन आएगी, कहाँ से बोला था ऊपर जाएगी। अगर आप ना सच में चार्ट से प्यार करते हैं तो आपको बैंक मतलब देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार ठीक है टोटल का टाइम पास है ये जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर तो भैया मार्केट आपके लिए नहीं है। आप यकीन करिए, फिर मार्केट से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट 46,000 में खुलती है, ठीक है, और 46,000 से किसी भी टाइम अगर नीचे आना शुरू करे, ठीक है, आपको वहां पर तुरंत के तुरंत 200 पॉइंट का मोमेंट मिलेगा। और मेरा जो टारगेट था वो था 45,800 का। आप चेक कर लीजिए वीडियो में, प्लीज आप चेक करिए।
मैंने आपको बताया था, आप लोग बोलेंगे बोला सर आपको ये पता कैसे चल जाता है कि नहीं यहीं पर मार्केट ओपन होगी। देखिए मेरे पिछले वीडियो में ना आप बस थोड़ा थोड़ा उठा करके देखिए, आपको पूरी साइकोलॉजी मार्केट की पता चल जाएगी कि मार्केट करना क्या चाहती, क्यों यहाँ पर ओपन हो रही मार्केट, मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। मैंने बताया था कि 46,000 में किसी भी टाइम अगर मार्केट ओपन होती है तो वो कहाँ तक आएगी, इसका जो लेवल था ना यहाँ पर, ये लिक्विडिटी एरिया में आएगी। और क्यों आएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जानते हैं कल क्या हुआ। सबसे पहले तो ये देखिए, कल मतलब ये चार्ट से पहले, ध्यान रखिएगा, ये चार्ट से पहले क्या हुआ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना आपको प्रीवियस चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस चार्ट से पहले क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट बायर थे, यहाँ पर पुट बायर थे, यहाँ पर पुट बायर थे, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट बायर यहाँ पुट बाई किए थे उनको लॉस नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ तक रिटर्न नहीं गई। जो पुट बायर यहाँ पर पुट बाई किए थे उनको भी लॉस नहीं हुआ। अब बेचारे जो यहाँ पर कॉल और पुट बायर दोनों फंस गए, जो BTST STBT लेकर के जाते हैं वो फंस जाते हैं गैप अप और गैप डाउन के केस में। यहाँ पर दोनों तरफ काम होता है। यहाँ पर कोई तो मतलब कॉल भी बाई करके जाता है और कोई भी यहाँ पर पुट भी बाई करके जाता है। मेरी बात समझिए, जनरली केस ऐसा होता है कि सबको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे नीचे क्लोजिंग दिया है तो मार्केट नीचे ही जाएगी और हम यहाँ से पुट बाई करके जाएं। लेकिन होता क्या है, आपका 70% टाइम आपकी अपोजिट मार्केट ओपन होती है, आप ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 30% टाइम ऐसा होता है कि आपके डायरेक्शन में मार्केट ओपन होती है। ये क्लियर हुआ। इसलिए मैं BTST के सख्त खिलाफ होता हूँ। अरे रात भर में क्या हो जाए मार्केट में कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर देखिए अब हुआ क्या, क्यों मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई। सबसे पहले ये लॉजिक समझिए, मार्केट यहाँ पर गैप ओपन क्यों हुई और इसके बाद मार्केट यहाँ पर क्यों आई, इसका रीज़न देखिए। यहाँ पर सिंपल बात थी कि यहाँ जो पुट बायर बैठे हुए थे, यहाँ पर पुट बायर बैठे थे, यहाँ पर पुट बायर बैठे थे, तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हीट नहीं हुआ था। मार्केट ने कल इनका स्टॉप लॉस हीट नहीं किया था, ठीक है, एसएल हीट नहीं किया था मार्केट ने। तो जब कल स्टॉप लॉस हीट नहीं किया तो मार्केट भैया कभी भी बहुत बड़ा प्रॉफिट किसी को नहीं देती है, ठीक है। तो मार्केट रात भर में क्या हुआ, जो भी न्यूज आई कैसे भी आई हमें उससे मतलब नहीं, मैं सीधे सीधे चार्ट की बात करता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया, गैप ओपन हुआ, गैप अप जैसे ही ओपन हुआ तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ से गया। भाई मार्केट जैसे गैप अप यहाँ पर ओपन होती है तो किनका स्टॉप लॉस सबसे पहले गया, इधर वालों का स्टॉप लॉस गया, इधर वालों का स्टॉप लॉस गया। और जैसे ही स्टॉप लॉस गया तो ये हड़बड़ी में क्या करते हैं, ये लोग अपने पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट करते हैं ना। हड़बड़ी में जैसे ही इन्होंने पोजीशन को एग्जिट किया, अब यहाँ पर देखिए कैंडल का खुद आप सिलेक्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप देखिए कैंडल का आप साइज देखिए, जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन को बुक किया, ठीक है भाई, पोजीशन को बुक किया, एग्जिट हुआ। यहाँ पर इस पहली कैंडल का आप ये देखिए, पहली कैंडल ने क्या किया, ये मतलब क्या होती है, कहीं भी खुले मार्केट, यहाँ खुली, इसके बाद यहाँ गई, इसके बाद फिर नीचे आई और फाइनल बना करके डोजी कैंडल टाइप इसने क्लोजिंग दे दिया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा बायर एक्टिव हुए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बायर एक्टिव हुए और साथ में इस कैंडल में भी थोड़े से बायर एक्टिव हुए। उनको लगा कि नहीं मार्केट गैप ओपन हुई तो मार्केट गैप अप जाएगी। अगर यहाँ हकीकत में बायर होते ना तो ये जो आपका यहाँ पर आपका ये शूटिंग स्टार बना हुआ है तो शूटिंग स्टार बनता ही नहीं, ठीक है। अब जैसे शूटिंग स्टार बना तो पहला तो ये कन्फर्मेशन हुआ, दूसरा यहाँ पर कन्फर्मेशन क्या हो गया आपका कि 46,000 वाला एक साइकोलॉजिकल नंबर था, उसको जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप खुली तो इनका एसएल ले गई ना। लेकिन यहाँ पर बचे कौन थे, अब ये आप बताइए, खुद बताइए। तो बचे ये थे भाई, यहाँ पर कुछ लोग काल भी पुट भी तो बाई करके गए होंगे, कुछ लोग काल भी बाई करके गए होंगे, ठीक है। तो इनको जब ये काल बाई करके गए तो जब मार्केट यहाँ पर गैप अप खुली तो इनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। यहाँ पर सीई वालों को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो फिर मार्केट को देखा नहीं गया, बोला नहीं भाई ये सी वालों को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, पी वालों को तो इसने प्रॉफिट, जो कल इनका प्रॉफिट था उसने तो यहाँ पर किडनैप कर लिया, यहाँ गैप अप ओपन करके। अब ये बोला नहीं यार, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन यहाँ ऑपरेटर बैठे हुए थे, तो ऑपरेटर ने क्या किया, बोला नहीं यार पहले सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर जो काल बाई करके गए ना उनका पहले एसएल लेते हैं। तो मार्केट वहाँ से नीचे आई, नीचे आती हुई इनका एसएल ले लिया। एसएल लेने के बाद फिर जब इनका एसएल ले लिया और इनका पेट भर गया और जब इनकी क्या हुई, ऑपरेटर का यहाँ पर आर्डर जो है था फिलअप हो गया। मतलब इनका पहले आर्डर फिलअप नहीं था, समझिए मेरी बात। पहले क्या हुआ कि इस जगह में इनका कॉल का या पुट का आर्डर फिलअप नहीं था इस जगह में, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ, जो भी किया आपने या शेयर मान लीजिए आप, कहीं कुछ भी मानिए, बट मैं एक बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव ही से बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर ले आकर के मार्केट को आर्डर अपना फिलअप किया, आर्डर फिलअप करने के बाद फिर ये मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले गए,
ठीक है, ऊपर ले गए। अब यहाँ पर घोल पोल होता रहा तो मार्केट में कुछ आपका पता चल गया होगा कि HDFC बैंक जो है तो यहाँ पर नेगेटिव चल गया। HDFC बैंक जब यहाँ पर नेगेटिव चला तो मार्केट को इसको सपोर्ट मिला नहीं। वहीं पर ICICI बैंक वहाँ पर पॉजिटिव चला तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला। कुल मिलाकर इधर से मार्केट ने इस तरह से पूरा ड्रामा खेला। तो मेरा मेन व्यू क्या था कि अगर 46,000 कहीं मार्केट ब्रेकआउट करती तो आपको यहाँ पर 200 पॉइंट मिलेगा और आपको यहाँ पर सुबह सुबह आपको 200 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अगर आप देखिए सुबह सुबह आपको यहाँ पर पॉइंट इतने मिल जाते हैं तो फिर क्या आपको दिन भर ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा ट्रेड क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी टाइम अगर ये जो ट्रेंड लाइन मेरी ड्रा हुई है ना, किसी भी टाइम अगर मैंने बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कभी भी ब्रेक करेगी तो आपका नीचे का टारगेट आपका 45,400 एंड 45,000 आपका 023 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और मैं ये भी बोला था आपको कि अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर किसी भी टाइम आकर के सपोर्ट लेगी तो मार्केट वापस आपकी 46,200 तक जाने की कोशिश करेगी और मार्केट लगभग सपोर्ट लेकर के यहाँ पर और ऊपर जाए, यहाँ पर क्लोजिंग दी। कहानी ये हुई पिछली कहानी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में। इसलिए देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको पिछला चार्ट आपको देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कल हमारा कामकाज कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कहानी पहले बनाइए, सीधी सी बात है, अब कहानी बनाइए। मार्केट में आपको ये पता चल गया, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट और ये चौथी बार सपोर्ट, 4 बार मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अगर ये इस बार गलती कर दी और मार्केट यहां से गिरी तो यहां पर आप ये मानिए कम से कम 400 से 500 पॉइंट का आपको अच्छी खासी गिरावट यहां पर मिलेगी। इस चीज का इंतजार आप जरूर कर सकते हैं और इसका इंतजार आप करिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये ट्रेड आपका क्लियर बन गया। मार्केट इसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहां लिया और तीसरा लगभग रेजिस्टेंस मार्केट ने यहां पर लिया। तो अब ऊपर का ट्रेड क्या बनता है, यहां पर आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए और इसका जो ऊपर का जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 46,250 का। इस बार अगर ये भी ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, लास्ट में बैंक निफ्टी में बाइंग आई है। बाइंग किसी वजह से आई, चाहे ICICI बैंक की वजह से आई, चाहे HDFC बैंक की वजह से आई, कुछ भी हो लेकिन आई। ठीक है, तो यहां से मार्केट क्या हुई, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाकर के अपने आप को रोकने की यहां पर कोशिश किया है। अगर कल मार्केट यहां पर रेंज में खुल करके और आपके 46,250 को ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 46,381 एंड उसके बाद आपका जो टारगेट यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 46,600 का। क्लियर हुआ, दो टारगेट आपके क्लियर हो गए ऊपर की तरफ। मार्केट अगर रेंज में खुलती है और किसी भी टाइम आपको ये वाला एरिया ध्यान रखना है, ये वाला पिन पॉइंट का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 46,000 तो आप ये मान ही लीजिए और उसके नीचे भी आप यहाँ पर 20 पॉइंट आप लगा लीजिए, मतलब 45,970 के नीचे। ध्यान रखिएगा 45,970 के नीचे जैसे ही मार्केट आती है आप यहाँ पर पुट बाय करिए और ये तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर 300 पॉइंट तो आपको यहाँ भी दे देगा और इसके बाद मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये एरिया आपको ये 300 पॉइंट का देगा और इसके बाद आपको इस लाइन का ध्यान रखना है। अगर इसको गलती से ब्रेकआउट किया आप यहाँ पर डबल क्वांटिटी में आप पुट बाय करिए और पुट बाय करके सीधे आप यहाँ पर होल्ड करिए, आपको 300 से 400 पॉइंट यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर हो गया। अब बचा गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए सर, अगर यहाँ पर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं उनका मार्केट ने एसएल लेना है। ठीक है, जब इसका एसएल ले लेंगे और इसका पेट भर जाएगा फिर यहाँ से दो एक्शन आपके बन सकते हैं। ठीक है, दो एक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर इसका यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई, ठीक है, दोबारा सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, यहीं पर दोबारा होकर के यहाँ से मार्केट ऐसे गिर जाएगी। ये आप मानिए गैप डाउन के केस में मार्केट यहाँ से एक बार नीचे सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर जाएगी, ऊपर जा करके और या तो ऐसे भी कर सकती है, मान लीजिए इधर गैप डाउन खुलती है, एक बार ऐसे नीचे आएगी, आपको सबको लगेगा नहीं बस यहीं सभी गिर जाएगी। मार्केट क्या करेगी, बहुत तेज होती, एक बार ऐसे ऊपर चली जाएगी और जितने लोग यहाँ पर पुट बाई किए थे ना, जितने लोग यहाँ पर पुट बाई किए होंगे इनको सबसे पहले एग्जिट करवा देगी और यहाँ पर कॉल बायर को घुसेड़ देगी। कॉल बायर को इसलिए घुसेड़ देगी कि सबको ये लगेगा कि नहीं ये कई बार सपोर्ट लिया है तो एक बार मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी और सबको यहाँ पर घुसेड़ने के बाद फिर मार्केट यहाँ से बम से गिर जाएगी। कहानी इस तरह से बनेगी, आप ये देख लीजिएगा। हो गया क्लियर आपका। अच्छा, अब ऊपर की तरफ का केस क्या आ रहा है, देखिए गैप अप के केस में किसी भी टाइम अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर के केस में अगर मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर देखिए 46,250 के ऊपर मार्केट मान लीजिए खुलती है,
ठीक है, जो कि लगभग 1 से 150 पॉइंट हो गया मान लीजिए इधर कहीं, ठीक है, इधर मान लीजिए कहीं खुलती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि है 46,600, जो मैंने आपको टारगेट बताया है ऊपर की तरफ का, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर कहीं खुले, मान लीजिए कि 300 में भी खुलती है, ठीक है, 300 में भी खुलती है, तो आपका एक टारगेट यहाँ तक बनेगा, ठीक है, ये वाला टारगेट आप यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिएगा, ये आपका टारगेट यहाँ पर एक बनेगा, ठीक है, ये वाला। क्लियर हुआ ना, मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पर अगर मार्केट जैसे मान लीजिए गैप अप खुलती है, तो गैप अप खुल करके हो सकता है इसको यहाँ जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर मार्केट नीचे आए। और अगर गलती से मार्केट ने 46,600 के ऊपर सस्टेन किया, ठीक है, तो आपका जो ऊपर का टारगेट जो नेक्स्ट बन करके आ रहा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, खींचा हुआ है मेरा टारगेट, ये सब कुछ लगाया हुआ है, मतलब 47,237 तक का भी टारगेट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। समझ गए ना, यहाँ तक आपको फिर देखने को ऊपर टारगेट मिलेगा। लेकिन बात यह है कि मार्केट इसके यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए, ये तभी होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ना आपका। गैप अप ओपन हो करके मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पर ये 46,000 के ऊपर आपको सस्टेन करती हुई नज़र आए मार्केट, आपको यहाँ पर कॉल बाय करना चाहिए। आपका जो टारगेट होगा ये यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। हो गया ना क्लियर। तो आप देखिए दूसरा चीज़, एक चीज़ आपके ऊपर और डिपेंड करेगा, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट, ठीक है। आईसीआईसी बैंक के ऊपर भी पूरा डिपेंड रहेगी मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक अगर उसका रिजल्ट बेकार आया, कुछ भी आया, ठीक है, अगर वो गिरा, मेरा मतलब रिजल्ट से नहीं है, देखिए मेरा सिंपल बात है, रिजल्ट से नहीं, अगर आईसीआईसी बैंक गिरा तो ये मार्केट को गिरा देगा, अगर आईसीआईसी बैंक ऊपर चढ़ा तो मार्केट को ये ऊपर ले जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ गए। तो इस समय रिजल्ट का माहौल सीजन चल रहा है, काफ़ी आपको सतर्क होकर के ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर। और ये वाली ट्रेंड लाइन आप भी ड्रा कर लीजिए। साथ में एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक दो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगा लीजिए, आपका सपोर्ट और इसका रेजिस्टेंस का काम है। सबसे पहले तो ये वाली आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाली मतलब 46,000 आपका 205, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। आपका सपोर्ट आपका ये, तो ये वाली ग्रीन वाली नीचे लाइन है आपकी, ये सपोर्ट हो गया। दूसरा आप यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, ये वाला आपका यहाँ पर, ये मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट, ध्यान में रखिए, छोटा सपोर्ट है ये। बड़ा सपोर्ट आपका ये वाला है, ये वाला आपका छोटा सपोर्ट है। इसका मतलब इसलिए मैंने ये बना दिया कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी टाइम आपको मार्केट मान लीजिए इसके नीचे मिलती है तो आपका ये वाला टारगेट यहाँ तक आपको मिलेगा। अगर मार्केट किसी भी टाइम इसके ऊपर जाती है तो आपको ये वाला टारगेट यहाँ मिलेगा। क्लियर, अब आपको क्लियर ये चीज़ें डायरेक्शन पता चल गया ना। इस तरह से आप यहाँ पर प्लीज़ पहले बनाइए और इसके बाद आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे। ट्रेड प्लान बनाइए, ट्रेड प्लान मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, आपको ट्रेड प्लान बना करके ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ी हो गई, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए, अपने लॉस को कंट्रोल करिए। जब तक आप अपने लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए बाकी निफ्टी का हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।